के इस चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि रसायन से उठाया गया प्रश्न है। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो जो भी विद्यार्थी मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कृपया अंत तक इस प्रश्न को देखेंगे और अपने तैयारी को अच्छा करेंगे, चूँकि सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन में है आदर्श धातु, दूसरा ऑप्शन में है उपधातु, तीसरा ऑप्शन में है मिश्र धातु, चौथा में है धातु अम्ल। तो इसके लिए मैं 10 सेकंड का समय दूंगा। चलिए, घड़ी महोदय ऑन हो चुके हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। चलिए फटाफट कमेंट करें। इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर उपधातु होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न होगा, दूसरे नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे और अपना आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसीलिए अच्छा से गौर से ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन में है टीन, दूसरा ऑप्शन में है कॉपर, तीसरा में है लेड, चौथा में है निकेल। तो जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का आंसर दें, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए, अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं, तो घड़ी महोदय जी आप जल्दी से ऑन हो जाएं। फटाफट जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी लेट। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं, कृपया लाइव आ जाएं, क्योंकि प्रश्नों का जो ये सिलसिला है जारी है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु में धातु जैसी चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातु जैसे चमक पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन में है ग्रेफाइट, दूसरा में है आयोडीन, तीसरा में है उपयुक्त दोनों, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई जैसी चमक पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, घड़ी महोदय जी आप ऑन हो जाएं। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी उपयुक्त दोनों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा चौथे नंबर का प्रश्न, तो बढ़िया से देखें, ध्यान से देखें। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कौन है? पहला ऑप्शन में है ठोस, दूसरा ऑप्शन में है तरल, तीसरा ऑप्शन में है प्लाज्मा और ऑप्शन नंबर चौथा में है गैस। तो इस प्रश्न का आप लोग जल्दी से कमेंट करें। चलिए, अब मैं घड़ी की जो समय है उसको ऑन करता हूं, इसलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं, कृपया लाइव आएं और साथ ही कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें। आप लोग का जो कमेंट का जो मात्रा है वो बहुत कम है, इसीलिए कमेंट करेंगे। तो चलिए, अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए, इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी प्लाज्मा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 5वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से देखेंगे। विरंजक चूर्ण, यानी जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, क्या है? पहला ऑप्शन में है तत्व, दूसरा में यौगिक, तीसरा में है मिश्रण, चौथा में अपर रूप। तो इस प्रश्न का जल्दी से कमेंट करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। चलिए, घड़ी महोदय जी आप जल्दी से ऑन हो जाएं। चलिए, अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए, तो इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी यौगिक। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 6ठे नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व है और ना ही यौगिक? ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व है या और ना ही यौगिक? पहला ऑप्शन में है वायु, दूसरा में है जल, तीसरा में है पारा, चौथा में है सोडियम क्लोराइड। ध्यान से देंगे जवाब, चूंकि अच्छा प्रश्न है। अगर आपको नहीं आता है तो आप नोट भी कर सकते हैं उसको याद करने के लिए। याद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है याद होना चाहिए। चलिए, अब घड़ी को ऑन करता हूँ। तो चलिए, इस तरह से आपका समय अब समाप्त हुआ।
मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला यानी वायु। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया? परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया? पहला ऑप्शन में है रदरफोर्ड, दूसरा में है मैडम क्यूरी, तीसरा में है जॉन डाल्टन, चौथा में है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। मात्र 10 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, फटाफट आंसर करें। परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया? साथ ही अगर आप नहीं जान रहे हैं इस प्रश्न का आंसर तो उसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसको बाद में नोट करना है, क्योंकि अच्छा प्रश्न है। एक एक प्रश्न को ढूंढ ढूंढ करके लाया गया प्रश्न है ये, इसलिए इसको नोट करेंगे आप लोग, अच्छा से याद करेंगे। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी जॉन डाल्टन। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में है परमाणु, दूसरा ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन में न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन में प्रोटॉन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं, तो चलिए घड़ी महोदय जी आप ऑन हो जाए। चलिए, इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी परमाणु। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न 9वें नंबर का प्रश्न होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन में है थॉमसन यानी थॉमसन का नाम पूरा जे थॉमसन, दूसरा नील्स बोर, तीसरा रदरफोर्ड, चौथा फैराडे। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें, कमेंट करें। जो भी आपके साथी अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं कृपया उनको भी लाइव ले आएँ, सभी को शेयर कर दें। साथ ही आप लोग सभी एक बार लाइक कर दें। लाइक की जो संख्या देख रहे हैं वो बहुत ही कम है, इसीलिए आप लोग लाइक करें, जल्दी से लाइक करें। चलिए, अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी थॉमसन। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन में है गोल्डस्टीन, दूसरा ऑप्शन में है चैडविक, तीसरा ऑप्शन में है थॉमसन और ऑप्शन नंबर चौथा में है फैराडे। तो इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग कमेंट करें। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ व्यक्ति का जवाब आ रहा है, एकदम सही जवाब आ रहा है। चलिए, तो अब मैं घड़ी की जो समय है उसको ऑन करता हूँ। चलिए, घड़ी महोदय जी आप ऑन हो जाएं। इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी गोल्डस्टीन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। न्यूटन की खोज करता कौन है? यानी न्यूट्रॉन का खोज करता कौन है? पहला ऑप्शन में है गोल्डस्टीन, दूसरा में है चैडविक, तीसरा में है थॉमसन, चौथा में है फैराडे। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। आपसे पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जल्दी से कमेंट करें। अगर नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को आप नोट भी कर सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता किसने थी? चलिए, अब मैं बता दूं कि आपको इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा आपको ऑप्शन नंबर दूसरा यानी चैडविक। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 12वें नंबर का प्रश्न होगा,
अगला प्रश्न, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेगा, इसीलिए प्रश्न को याद कर लेंगे। चलिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला में है 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में है कोई निश्चित सीमा नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं अब घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए, इस तरह से आपका अब समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 8। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 13वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन में है डाल्टन, दूसरा में है रॉन्टजन, तीसरा में है रदरफोर्ड, चौथा में है बिलियार्ड। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का ये श्रृंखला चल रहा है आप सबों के बीच, इसीलिए इसको आनंद उठाएं और अंत तक देखें। चलिए, बहुत सही जवाब। कुछ व्यक्ति का प्रश्न का आंसर सही आ रहा है। चलिए, अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी रदरफोर्ड। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 14वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? पहला ऑप्शन में मैडम क्यूरी, दूसरा ऑप्शन में है बेकरेल, तीसरा ऑप्शन में है रदरफोर्ड, चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। देखते हैं किन किन का आंसर सही आ रहा है। चलिए, फटाफट कमेंट करें। चलिए, अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी मैडम क्यूरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 15वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन में मैडम क्यूरी, दूसरा में पियरे क्यूरी, तीसरा में ऑटो हान, चौथा में अल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी ऑटो हान। तो ध्यान रखेंगे, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। अगला प्रश्न 16वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। सूर्य से ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्सर्जित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन में है नाभिकीय संलयन से, दूसरा में है नाभिकीय विखंडन से, तीसरा में है रासायनिक अभिक्रिया से, चौथा में है कोयला जलाने से। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब है। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगा रहे हैं उनका सही आंसर है। चलिए, अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी नाभिकीय संलयन। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्माण की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। रेडियो कार्बन डेटिंग से
किसका निर्धारण की जाती है? पहला ऑप्शन में है मानव की आयु, दूसरा में है जीवाश्म की आयु, तीसरा में है मानव शरीर की बीमारी, चौथा में धातु की शुद्धता। तो इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग आंसर करें, ध्यान से सुनेंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी जीवाश्म की आयु। तो ध्यान रखेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म की आयु का पता करते हैं। अगला प्रश्न, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर होती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर होती है? पहला ऑप्शन में है आवेश पर, दूसरा ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉन पर, तीसरा ऑप्शन में है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, चौथा ऑप्शन में है प्रोटॉन पर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए मैं अब बता दूं, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 19वें नंबर का प्रश्न है, रेक्टिफायर का किस लिए प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का किस लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन में है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, दूसरा ऑप्शन है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, तीसरा ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलने के लिए, चौथा ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें, फटाफट कमेंट करें। ये प्रश्न मैं आपको पिछले भी वीडियो में डाला हुआ था, ये प्रश्न, इस प्रश्न को, इसीलिए जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से और भी सारे बच्चे कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर चौथा यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 20वें नंबर का प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन में है ऑक्सीकरण, दूसरा में है अवकरण, तीसरा में बहुलीकरण, चौथा में जस्तीकरण। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करूंगा। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन में पहला यानी ऑक्सीकरण। बहुत ही अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह है, इसलिए आप अंत तक वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।